शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती। ये दो जिंदगियों की दिशा तय करने वाला वो फैसला होता है जो या तो दोनों को ऊपर उठाता है या धीरे धीरे खत्म कर देता है। और अक्सर खत्म करने वाली वजह सिर्फ एक होती है, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं, लेकिन हर रिश्ता उसी से बिखरता है। आज उसी एक चीज की बात करेंगे। अगर तुमने शादी के बाद ये एक गलती कर दी, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। शादी के पहले सब कुछ खूबसूरत लगता है, हर बात में हंसी, हर नज़र में मोहब्बत, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे इंसान वही बनने लगता है जो वो सच में है। और वहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान, क्योंकि अब ना तो तुम एक्टिंग कर सकते हो न वो। अब सुनो ध्यान से, शादी के बाद जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है तुलना करना। हाँ, सुनने में बहुत छोटी लगती है ये बात, लेकिन यही वो जहर है जो धीरे धीरे प्यार को मार देता है। जब तुम अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर करने लगते हो, वो ऐसा करता है, तुम क्यों नहीं? उसकी बीवी तो इतनी समझदार है, तुम क्यों नहीं? मेरी माँ तो ये कहती हैं, तुम हमेशा उल्टा क्यों करती हो? ये शब्द एक इंसान के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं। एक बार दो बार शायद सह जाए, लेकिन रोज रोज, बार बार नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी कदर हो, उसकी जो अच्छाई है उसे देखा जाए। लेकिन जब आप उसे बार बार किसी और के आईने में देखने लगते हो, तो वो खुद को खोने लगता है। और यही से शुरुआत होती है इमोशनल दूरी की। फिर चाहे एक ही छत के नीचे रहो, दिलों के बीच सन्नाटा आ जाता है। तुमने गौर किया है, कभी कई लोग शादी के बाद बोलना कम कर देते हैं, एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये महसूस करना बंद कर दिया होता है कि वो इस रिश्ते में ज़रूरी हैं। और इसकी वजह सिर्फ इतनी होती है, तुलना। हर इंसान की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, अपनी तकलीफ़ें, अपने डर। लेकिन जब तुम उसे किसी और से कमतर दिखाते हो, तो वो अपनी लड़ाइयों में अकेला पड़ जाता है। जब इंसान अकेला पड़ता है, तो फिर या तो वो अंदर से टूट जाता है या फिर वो तुम्हें छोड़ देता है। शादी कोई कंपटीशन नहीं होती, ये एक टीम है। अगर एक कमज़ोर पड़े तो दूसरा उसे थामे, यही प्यार है। लेकिन अगर तुम अपने साथी को ही कभी माँ से, कभी बहन से, कभी पड़ोसी से कंपेयर करने लगो, तो फिर रिश्ता कब प्यार से लड़ाई बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। याद रखो, प्यार की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस। जैसा है वैसा ही उसे अपना लेना, उसी में खुशी ढूंढना, उसी में इज्जत ढूंढना। वरना जिसे तुम आज बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसी की जगह कल कोई और ले लेगा जो उसे उसकी कद्र देगा। अगर शादी बचानी है तो कंपैरिजन नहीं, कोऑपरेशन चाहिए। ताकत नहीं, समझ चाहिए। दबाव नहीं, अपनापन चाहिए। तो आज से उस इंसान को कंपेयर करना बंद करो जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम की है। वरना एक दिन तुम्हारे पास शब्द होंगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। शादी के बाद अगर कुछ नहीं करना है तो वो है किसी और से अपने साथी की तुलना। बस यही एक चीज़ अगर तुमने संभाल ली, तो बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर ये लाइनें तुम्हें छू गईं, तो किसी ऐसे को ज़रूर सुनाना जो अपने रिश्ते को टूटने से पहले संभाल सके। अगर किसी इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत हो, तो वो है महसूस किया जाना। शादी के बाद अक्सर लोग इस एक ज़रूरत को भूल जाते हैं। साथ तो होता है, लेकिन एहसास नहीं। खाना है, घर है, बच्चे हैं, पर कनेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल है, अब एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत। अब तो वो जानती है मैं प्यार करता हूँ, अब तो उसे पता है मैं उसके लिए सब करता हूँ। पर याद रखो, रिश्ते सोच से नहीं चलते, एहसास से चलते हैं। वह तुम रोज़ काम पर जाते हो, थके हुए लौटते हो, पर क्या तुमने कभी ये पूछा तुम ठीक हो? शायद उसने पूरा दिन बिना शिकायत के काम किया हो, बच्चों को संभाला हो, खुद बीमार हो, फिर भी सबके लिए मुस्कुराई हो। और तुम आए, फ़ोन उठाया, टीवी चालू किया और कहा खाना दो। उसका दिल वहीं मर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। और यही से एक नया जहर शुरू होता है। जब कोई इंसान जिंदा होता है, सामने होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। औरत हो या मर्द, फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन उसे ये लगने लगे कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ, उस दिन वो रिश्ता अंदर से ख़त्म हो जाता है।
रिश्ता सिर्फ ये नहीं होता कि तुम पैसा कमा रहे हो या खाना बना रहे हो। रिश्ता वो होता है जब तुम सामने वाले की थकान को बिना कहे समझो, जब तुम उसकी आंखों में देखकर पूछो आज कुछ हुआ क्या, और वो बिना डरे, बिना हिचक के अपने दिल की बात कह सके। लेकिन अगर तुमने उसकी चुप्पी को नज़रअंदाज किया, अगर तुमने सोचा अरे छोड़ो ऐसे ही होगी, तो तुमने धीरे धीरे उसे खुद से दूर कर दिया। शायद वो अब भी वही खाना बना रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसका दिल अब तुम्हारा नहीं रहा। तो क्या करें? क्या रास्ता है? बहुत आसान है। हर रोज़ 5 मिनट दो, सिर्फ सुनने के लिए, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना डिस्ट्रैक्शन के। बस सुनो, पूछो तुम कैसी हो, आज क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ये छोटे सवाल इतने बड़े असर डालते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद जो लोग बातें करना बंद कर देते हैं, वही लोग एक दिन किसी तीसरे इंसान से कनेक्शन ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस किया जाना होता है, सुना जाना होता है, समझा जाना होता है। रिश्ता बचाना चाहते हो तो आज से सिर्फ एक काम करो, उसे सुनो। उसके लफ्ज़ नहीं, उसके जज्बात सुनो। वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह पा रही, उसे समझो। क्योंकि जब एक इंसान को लगता है कि वो अकेला नहीं है तो वो दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो अपने ही घर में अकेला है तो वो सबसे पहले खुद से लड़ना बंद कर देता है। आज एक मौका है, घर जाकर सिर्फ इतना कहो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। शायद ये एक लाइन तुम्हारे टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ दे।